बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 10th के मैथ के कोर्स में हमने एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करना है आज के लेक्चर में। और एक्सरसाइज 2.5 हमारे पास है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी देखिए, हमने पिछले जितने भी लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने इक्वालिटी के बारे में पढ़ा था और इनइक्वालिटी अब आपके पास के बने। देखें, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी में क्या फर्क आपके पास आ जाता है। इक्वालिटी हमारे पास होती है इक्वल के साइन के साथ, जबकि इनइक्वालिटी हमारे पास होती है ग्रेटर का साइन होगा, स्मॉलर का साइन होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा, स्मॉलर देन इक्वल होगा। तो ये वाले जो मैंने इक्वल लिखा है ये है इक्वालिटी को शो करता है, यानी कि ये इक्वालिटी की इक्वेशंस के लिए यूज करेंगे। और जो ये आपके पास चार साइन दिए हुए हैं ये इनइक्वालिटी के लिए शो करेंगे। तो इसी के मुताबिक जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमारे पास दिया हुआ है इनइक्वालिटी का। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपके पास चार स्टेप होते हैं। हर क्वेश्चन में चार स्टेप को हम फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप हमारे पास आ जाता है कि आपने जो इक्वेशन इनइक्वालिटी की दी हुई है उसको क्या बना देना है, आपने इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे जी। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या आ जाता है, हमने करना है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, जो इक्वालिटी की इक्वेशन है, जो सॉरी इनइक्वालिटी की इक्वेशन है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इक्वल में। ऑलराइट, जब हम इक्वल में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। देखें फैक्टर्स क्या बनते हैं हमारे पास, फैक्टर्स इसके बनते हैं एक्स स्क्वायर, हमारे पास -4 है और बड़ी वैल्यू के साथ वो साइन लगाते हैं जो यहाँ पर मौजूद होता है, वो है प्लस 4x माइनस 1x माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन है, x प्लस 4 आ जाएगा। इन दोनों में से 1 कॉमन है, x प्लस 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखें x प्लस 4 हमारे पास दोनों में कॉमन है, बाकी रह गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दो क्रिटिकल पॉइंट हमने फाइंड करने हैं, दोनों को इक्वल टू 0 के कर देते हैं। ये भी इक्वल टू 0 होगी इक्वेशन, ये भी इक्वल टू 0 आ गया। यहां से पॉइंट करते हैं तो ये आ गया -1 और यहां से करेंगे तो +1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं वो क्या हैं, देखें क्रिटिकल पॉइंट हैं हमारे पास -4 एंड +1। दो पॉइंट हमारे पास आए हैं -4 एंड +1। तो इसको जरा लिखने का तरीका आपके पास क्या आ जाता है, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए जो -4 एंड +1 आए हैं उसको हम लिखते हैं -4 एंड 0, साथ में हम लोग लिखते हैं +1 एंड 0। ठीक हो गया, ये हो गया जी इस क्वेश्चन का पहला स्टेप। अब इसका दूसरा स्टेप फाइंड करना है। दूसरा स्टेप होता है आपने इंटरवल्स फाइंड करने हैं। पहला स्टेप हमने किया इक्वालिटी में कन्वर्ट किया, दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, इंटरवल्स हमने फाइंड करने हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं स्टेप नंबर 2 क्या होगा, इंटरवल फाइंड करना है। देखें अब आपके पास x की एक वैल्यू आ रही है -4, ठीक है हो गया। हम इसको और दूसरी वैल्यू आ रही है +1, यानी कि -4 से x जो है वो स्मॉलर होगा और +1 से क्या होगा, ग्रेटर में चलता जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसी को इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं कि x की वैल्यू स्मॉलर होगी -4 से, ठीक है। और दूसरा इंटरवल हम लोग बना लेते हैं कि आपके पास दूसरा इंटरवल में ये हो गया जी पहला इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल आ जाता है आपके पास। और दूसरा इंटरवल हमारे पास क्या बनेगा कि x की जो x को हम सेंटर में लिखते हैं, x की वैल्यू स्मॉलर है -4 से लेकिन ग्रेटर है 1 से। ग्रेटर किधर से है, 1 से। अब नेक्स्ट में थर्ड इंटरवल हम बना लेते हैं। थर्ड इंटरवल में क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर है 1 से। तीसरा हमारे पास इंटरवल क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन 1। तो दो इंटरवल हमने बना लिए, x की वैल्यू लेस देन है -4 से और दूसरी वैल्यू है x की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 से। ये हो गया दूसरा स्टेप। इसके इंटरवल के मुताबिक हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, देखें हमारे पास नंबर लाइन चलती है +∞ से -∞ की तरफ, +∞ और -∞, दोनों हमने बना ली। +∞ की भी बना ली है और -∞ की भी हम ड्रॉ कर चुके हैं। ओके, अब हम लोग इसको मजीद सॉल्व करते हैं। देखें
आपके पास सेंटर में क्या लगेगा, 0। अच्छा, अब एक है 1 तक, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, एक नंबर इधर से भी बढ़ा लेंगे, एक नंबर, 2 नंबर इधर से भी बढ़ा लेंगे। यहाँ पर हमने कहाँ तक जाना है, -4 तक, 1, -2, -3, -4 एंड -5 आ जाएगा। इन्फिनिटी को जरा ठीक करके साइड पे करते हैं। ओके जी, एक इंटरवल हमने बनाया -5 तक, दूसरा बनाया 4 तक। अब आपने उसी इंटरवल के मुताबिक नंबर लाइन को ड्रॉ कर देना है। नंबर लाइन को ड्रॉ करने के लिए देखें हमने क्या लगाया, नंबर लाइन जा रही है -0 से लेकर कहां तक जा रही है, 4 तक, और फिर कहां तक जा रही है, 1 तक। तो ये हमारे पास नंबर लाइन आ जाएगी। कहां से जा रही है, -4x ग्रेटर देन 1, x स्मॉलर देन -4 एंड ग्रेटर देन 1 तक चला जाएगा। तो ये हो गया जी हमारे पास इंटरवल स्टेप नंबर 2। अब हम लोग करेंगे इसका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या होता है, स्टेप नंबर 3 में आपने पॉइंट्स को चेक करना है कि यहाँ पर कोई 2-3 वैल्यूज आपने लेकर और चेक करना है कि क्या ये जो इक्वालिटी है, जो इनइक्वालिटी दी हुई है, ये सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। तो हम लोग इसको चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हम लोग 2-3 इंटरवल लगा लेते हैं। एक इंटरवल हमारे पास कहाँ से है, हम लोग 1 का चेक करेंगे, एक इंटरवल -4 का चेक करेंगे और एक कोई एक आध और नंबर चेक कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहला आपके पास स्टेप जो होता है, थर्ड स्टेप हमारे पास आ गया। थर्ड स्टेप में हम लोग पहले नंबर के लिए चेक करते हैं। उससे पहले आपने ये जो आपके पास बना हुआ है ना, x + 4x - 1, ठीक है, अब इसको आपने इक्वल टू 0 कर देना है। करने के बजाय हम लोग केस क्या लगाएंगे, ये हमारे पास दोनों चॉइसेस हैं। हम लोग ये x² + 3x, हम ये इक्वेशन भी लगा सकते हैं और ये जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं हम इनको भी यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो जो आप करना चाहें वो हम कर सकते हैं, जो आपको ज्यादा आसान लगे। ओके, अगर हम लोग फैक्टर्स लगाते हैं x - 1, तो क्या होगा, इक्वल टू 0, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये हमने लगाना है। हाँ जी बच्चों, देखें अब हमने क्योंकि इंटरवल्स फाइंड के मुताबिक अपने स्टेप्स को चेक करना है कि क्या जो इंटरवल है वो सेटिस्फाइड होता है या नहीं। तो पहला देखें आपके पास क्या दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होगा, x की वैल्यू 1 से बड़ी होती जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी और 4 हो जाएगी। तो हम लोग अपने इसी इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू कहां तक लगाएंगे, 2 के अंदर, सॉरी x की वैल्यू इक्वल टू 2 फिल करते हैं। 2 + 4, 2 - 1 ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 1, 0, 6 इज ग्रेटर देन 0। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक अंडरस्टूड बात है कि x जो है वो ग्रेटर देन है 0 से। x अगर ग्रेटर देन 0 से है तो ये वाला जो इंटरवल है ये हमारा सेटिस्फाइड होता है। तो यहाँ पर ये इंटरवल है x इज ग्रेटर देन 0 वाला। ऑलराइट, x इज ग्रेटर देन 1 वाला क्या होता है, ये हमारा इंटरवल सेटिस्फाइड हो जाता है। जब हमने x इक्वल टू 2 लिखा, यानी कि 1 से बड़ी वैल्यूज लिख रहे हैं, तो ये इंटरवल हमारा क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। ओके, अब हम एक और इक्वेशन आपके लिए चेक कर लेती हूँ कि मैं x इक्वल टू 0 लगा लेती हूँ। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 क्या करते हैं, अभी इनके बिटवीन वाले नंबर्स हम लोग चेक कर लेते हैं। अब हम लोग इसी के अंदर x + 4 x - 1 ग्रेटर देन 0। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, 0 × 4, 0 - 1 ग्रेटर देन 0, 4 - 1 और 0, कितना आ गया, -4 इक्वल टू 0। अब देखें, ये हमारे पास एक अंडरस्टूड बात है, क्या -4 बड़ा हो सकता है 0 से, नहीं हो सकता, इसीलिए ये वाला सेटिस्फाइड नहीं करता। तो क्या होगा, नॉट सेटिस्फाइड। अब आप दूसरा देखें, एक और इंटरवल x इज स्मॉलर देन -4। स्मॉलर देन -4 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू -4 से स्मॉलर लेनी है। मतलब आपने x की वैल्यू कोई सी -5 ले लें, -6 ले लें। देखें, हम माइनस में जितने नंबर माइनस में ग्रेटर होते जाएंगे उतनी ही x की वैल्यू क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो उसी के मुताबिक हम लोग लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे इंटरवल को x स्मॉलर देन 4 के लिए हम लोग लेंगे x इज इक्वल टू -5। अब इसी इक्वेशन में x + 4 x - 1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ लगाते हैं x की जगह पर
-1 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -6 ग्रेटर देन 0, माइनस माइनस प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। तो देखें 6 हमारा बड़ा है 0 से, 6 हमारे पास क्या है 0 से ग्रेटर है, ये एक अंडरस्टूड बात है। तो मतलब ये इंटरवल भी हमारा सेटिस्फाइड होता है। अब तीसरा चौथा और लास्ट स्टेप इसका क्या बनेगा, चौथा और लास्ट स्टेप हम लोग किनको मिलाकर जो जो इंटरवल सेटिस्फाइड हो रहे हैं हम उनके मुताबिक बनाएंगे। देखें पहला हमारा इंटरवल आया था x इज ग्रेटर देन 1, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 1 से बड़ी लेते जाएंगे। फिर x की वैल्यू छोटी होगी -4, यानी कि दूसरे में x की वैल्यू छोटी होगी अगर -4 से, तब हमारा जो इक्वेशन है वो क्या होगी सेटिस्फाइड होगी। तो उन चीजों के लिए हम लोग क्या इंटरवल लिखते हैं। अब इंटरवल हम लोग कैसे लिखेंगे वो मैं आपके सामने बताती हूँ जी। तो बच्चों देखें अब आपने लास्ट स्टेप इसका क्या लिख लेना है, सोल्यूशन सेट लिख लेना है, ठीक है। स्टेप जो इसका नंबर 4 होगा वो क्या होगा भाई, इसका सोल्यूशन सेट होगा। सोल्यूशन सेट कैसे अब आता है, अब देखें हमारी एक वैल्यू सेटिस्फाइड आई थी जो ग्रेटर देन 1 था, तो ग्रेटर देन 1 कहां से हो सकता है, मतलब एक तो 1 होगा, यानी कि 1 से क्या होगी बड़ी वैल्यू चलती है। बड़ी वैल्यू कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक। देखिए मैं नंबर लाइन में बनाई हुई है, यानी कि x से की जो भी बड़ी वैल्यू हम लोग लेते जाएंगे 1 के अलावा 2 3 4 5 6, तो वो हमारी इक्वेशन को क्या करेगी सेटिस्फाइड करेगी। ये एक हमारा आ गया, हम इसको यूनियन के फॉर्म में लिखेंगे। अब दूसरा क्या लिया था हमने, दूसरा इंटरवल कब सेटिस्फाइड हुआ था, जब हमने x की वैल्यू स्मॉलर देन -4 ली थी, मतलब जब हमने -5 ली तो उसके बाद एक तो -4, यानी कि -4 से क्या होगी बड़ी होगी, और कहां तक जाएगी इसको जरा इस तरीके से लिख लेते हैं, -4 से -इंफिनिटी तक, -4 से कहां तक जाएगी -इंफिनिटी। तो ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन सेट इस इक्वेशन के मुताबिक, और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सॉल्व। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है इसी का, हाँ जी प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखें, 2x² - 8x + 6 इज, और ये हमारे पास इक्वल टू 0 नहीं है बल्कि ये भी है ग्रेटर देन 0। अब इसको भी पहला स्टेप हमारे पास स्टेप बाय स्टेप हम लोग अब इसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपको एक बहुत लंबे और अच्छे तरीके से समझाया है। अब हम बाकी क्वेश्चन को जरा जल्दी से करेंगे, क्योंकि आपको पहला क्वेश्चन अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपको बाकी क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आ जाएंगे। पहला स्टेप हमारे पास क्या है, मैं स्टेप एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। पहला स्टेप हम इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, हम उस इक्वेशन के एक फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बनाने के बाद हमारे 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर हम लोगों ने इंटरवल फाइंड करने हैं, 3 इंटरवल बनेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद हम लोग उनको चेक करेंगे, टेस्ट पॉइंट होंगे। फिर आपका लास्ट स्टेप आ जाएगा, आपने सोल्यूशन सेट कैसे लिखना है। तो जल्दी से हम इसको भी मुकम्मल करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर देना है, पहले स्टेप में आपके पास जो इनइक्वालिटी दी हुई है उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, इक्वालिटी में। अब क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर बनाते हैं, 2 6 हमारे पास आ जाता है 12, और 2 और 6 को हम लोग अगर ऐड करें तो वो आपके पास कितने बन जाएंगे, 6 आ जाएगा, सॉरी माइनस इक्वल टू 6 इक्वल टू 0, सॉरी ये कितना आ रहा है 6x। अब यहां से कॉमन लेते हैं, 2x हमारा कॉमन आ गया, x माइनस आ जाएगा 1, और यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब 2x माइनस 6 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वल टू कर लेते हैं 0 के, इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, इक्वल टू 6/2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, इसको जरा चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो एक इंटरवल हमारा 3 आ गया और एक इंटरवल हमारे पास 1 आ जाता है। दोनों वैल्यूज किस में आ रही हैं भाई, हमारे पास दोनों की दोनों वैल्यूज आ रही हैं प्लस में। अब क्रिटिकल पॉइंट हमने लिखना है, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाता है, कहां से है भाई 1 से लेकर 0 तक, और फिर आपके पास 0 से लेकर 3 तक आ रहा है, 0 से 1 तक आ रहा है, या 1 से 0 तक चले जाएं, 1 से 0 तक और 3 से 0 तक चलते हैं। ये हमारे हो गए जी 2 क्रिटिकल पॉइंट। अब हमने इसको आगे चेक कैसे कर देना है, चेक करने के लिए हम लोग इसका दूसरा स्टेप करेंगे कि हमने इंटरवल्स बनाने हैं। दूसरे स्टेप में क्या काम करना है, इंटरवल्स को ड्रॉ करेंगे। तो दूसरे स्टेप में हम लोग इसके इंटरवल्स बना लेते हैं जल्दी से।
स्टेप नंबर 2 में हमने इंटरवल्स बनाने हैं। इंटरवल फर्स्ट वाला कौन सा होगा भाई? हम लोग कहां से जा रहे हैं? एक्स की वैल्यू हमने क्या लेनी है? एक्स की वैल्यू हम लोगों ने लेनी है लेस देन 1 और ग्रेटर देन 3 की इक्वल लेंगे। तो एक्स की वैल्यू को लिए हम लोग इंटरवल फाइंड करते हैं जी। तो पहला इंटरवल हमारे पास क्या आएगा? एक्स की वैल्यू स्मॉलर देन है, एक्स इज स्मॉलर देन 1, ठीक है। और अगली वैल्यू, दूसरी वैल्यू कौन सी आ रही है? अब ये हो गया हमारा फर्स्ट इंटरवल, और अब हम दरमियान में सेकंड इंटरवल लिखते हैं। सेकंड इंटरवल में एक्स हमें सेंटर में करना होता है, एक्स की वैल्यू स्मॉलर देन 1 और ग्रेटर देन 3 आ जाएगी। दो इंटरवल आ रहे हैं 3 और 1 का, तो मतलब 3 से बड़े और 1 से छोटे चलते जाएंगे। और अब दूसरे थर्ड इंटरवल हमारे पास क्या बन रहा है? एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आ जाएगी। ये हमारे पास आ गया जी 3 इंटरवल्स। अब हम लोग इसकी क्या करते हैं? नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन के लिए कहां से कहां तक जाएंगे भाई? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। अब क्योंकि सारे इंटरवल्स हमारे पास हैं, इधर हम -1 लेते हैं, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, सेंटर में 0 है, 1 2 3 4 एंड 5। अब इंटरवल कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से लेकर 3 तक। तो x का इंटरवल हमारे पास आ रहा है 1, x इज स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन 3। ये हमारे पास आ गया जी 2 इंटरवल पॉइंट। अब हमने क्या करना है? इसका एक थर्ड स्टेप आ जाता है, वो हमने चेक करने हैं कि क्या ये हमारे पास इंटरवल करेक्ट है या नहीं। तो टेस्ट हमारे पास आ जाएगा। तो चौथा हमारे पास स्टेप होता है टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट देखें आपने, इसी जो इंटरवल लिए हैं इन्हीं के मुताबिक चलना है। अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो सबसे पहले हम इसी को चेक कर लेते हैं कि x की वैल्यू लेस देन 1 में कब हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 0 लगा देते हैं, यानी कि लेस देन 1 मतलब 0 हम लगा देंगे, फिर या -1 कुछ भी आप लगा। अब आपके पास फिर से वही दो चॉइसेस हैं, या तो आप अपने इस ये जो फार्मूला गिवन था इसके अंदर वैल्यू फिल कर सकते हैं, या फिर अपने इक्वेशन के अंदर वैल्यू फिल कर सकते हैं। तो अब मैं पहले क्वेश्चन में मैंने फैक्टर्स के अंदर वैल्यूज फिल की हैं, अब मैं अपने क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज फिल कर देती हूँ ताकि आपको दोनों तरीके समझ आ सकें। x की जगह पर क्या लगा देंगे? ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 6 इज ग्रेटर देन 0। अब देखें, एक अंडरस्टूड बात है कि 6 हमारा ग्रेटर देन है 0 से। अगर 6 हमारा ग्रेटर देन 0 है, मीन ये वाला इंटरवल हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया, ट्रू हो गया, या सेटिस्फाइड आ गया। अब हम दूसरा इंटरवल चेक करते हैं। दूसरा इंटरवल आपके पास दिया हुआ है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। हम एक वैल्यू लेस देन हमने पहले इंटरवल को चेक किया, अब हम तीसरा इंटरवल चेक करते हैं और फिर कोई एक और वैल्यू हम लोग इसकी लेकर सेंटर वाला चेक कर लेंगे। हाँ जी बच्चों, देखें जल्दी से हम लोग अगला इंटरवल भी चेक करते हैं कि x का ग्रेटर देन 3, यानी कि ग्रेटर देन 3 से मुराद x की वैल्यू हम लगा लेते हैं 4। तो इक्वेशन के अंदर x स्क्वायर -8x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, 2 4 का स्क्वायर 8 4 6 ग्रेटर देन 0, 4 2 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। ये आ जाएगा आपके पास 32, 6 ग्रेटर देन 0, ये दोनों फिर से 0, और ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 0। तो ये भी हमारा इंटरवल क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है। जब हमने x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 ले ली तो ये इंटरवल भी ट्रू हो जाता है। अच्छा, एक और हम लोग रैंडमली चेक कर लेते हैं कि x की वैल्यू को 2 लेकर चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक और इंटरवल चेक करते हैं, x की वैल्यू को अगर हम 2 ले लें, यानी कि बिटवीन वाला ले लें, तब क्या बनेगा? तब हमारे पास क्या आता है? हमने इक्वेशन के अंदर वैल्यूज फिल करनी है। एक्स स्क्वायर 8x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, 2 2 का स्क्वायर 8 2 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। अब देखें 2 का स्क्वायर होता है 4, ये आ जाएगा 16, x और 0, 2 4 8 -16 प्लस 6 इक्वल टू 0। अच्छा, इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास क्या होता है? 16 में 6 माइनस किया तो हमारे पास आ जाता है -10, -10 में से 8 माइनस किया तो -2 ग्रेटर देन 0। अब खुद देखें ये क्या ये पॉसिबल है कि -2 हमारा ग्रेटर देन 0 हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये हमारा फॉल्स इंटरवल है। क्या है? फॉल्स। अब हम इसी के मुताबिक जो दो हमारे इंटरवल आए हैं, सॉल्यूशन सेट लिखते हैं कि आपके पास एक लास्ट स्टेप आ जाता है सॉल्यूशन सेट का।
सोल्यूशन सेट में देखें, आपने इंटरवल कहां से लिया, पहला इंटरवल था x से स्मॉलर देन 1, 1 से स्मॉलर यानी कि 0 -1 कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक जाएगा। ओके, अगला इंटरवल, दूसरा इंटरवल कहां तक जा रहा है, 3 से प्लस इंफिनिटी यानी कि +3 से प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये आपके पास आ जाता है दूसरा इंटरवल। तो ये हमारे पास आ गया जी सॉल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का। ओके, होपफुल आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।